बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जी नुमान हुसैन, हाज़िर हूं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में जनाब नुमान हुसैन आप लोगों के लिए लाया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि एक और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के अब ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आपकी डेट शीट आ चुकी है। आज की वीडियो में डेट शीट के हवाले से भी बात होगी और जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स में आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके ऊपर भी बात करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप लोग अपग्रेडेड हैं। सो चलें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ जाके डेट शीट को डिस्कस करते हैं। चलें जी। तो जनाब, वेलकम बैक टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। जनाब, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और वहाँ पे जो लेटेस्ट आपकी नोटिफिकेशंस हैं उनमें ही आपकी ये डेट शीट है। आप लोग ऊपर से उसकी सर्च बार में सर्च करके भी इसको जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से ये आपकी सर्च बार बना हुआ है, यहाँ से आप लोग क्लिक करें, यहाँ पे आप लिखें डेट शीट, तो ये आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई थी, इसलिए दोबारा से आप लोगों के सामने डाउनलोड नहीं की। तो चलें हम इसका ओवरव्यू लेते हैं ज़रा। यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन है और यहाँ पे आप डेट चेक कर सकते हैं। डेटेड 28 अगस्त यानी 28 अगस्त को। आज जो है वो 3 सितंबर है, ये 28 अगस्त को डेट शीट जो यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की है, हम यहाँ पे बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं BA BSc BCom एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2020 रिटन एग्जामिनेशन। यानी आपका, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोविड-19 की वजह से यूनिवर्सिटी ने एक बार डिसाइड भी किया है कि आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो होंगे ऑनलाइन पेपर्स होंगे, बट बाद में ये बोला गया है यूनिवर्सिटी में कि नहीं जी, आपके ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। रिटन एग्ज़ाम्स का मतलब है आपके ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स होंगे, आप सेंटर में जाके एग्ज़ाम देंगे और इस तरह से। The candidate must keep with this original computerized national identity card, roll number slip, wear mask and follow the all SOPs government notified by Government of Punjab regarding COVID-19 during the course of the examination. Failing with they do not allowed to be the take in the examination. अपना ID कार्ड लेके जाना है सेंटर में, ठीक है। इसके अलावा अपनी ओरिजिनल जो आपकी रोल नंबर स्लिप होगी वो भी आप लेके जाएं। इसके अलावा मास्क पहने और जो यूनिवर्सिटी ने आपको SOPs गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किए गए हैं उन सब को फॉलो करते हुए आप जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। अगर आप एग्ज़ाम नहीं बैठेंगे तो कि आप जो है वो फेल हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने ये कंप्लीट पूरा एक पेज है, बड़ा 6 पेजेस पर मुश्तमिल ये आपकी है जी रोल नंबर स्लिप। नोटिफिकेशन है रोल नंबर स्लिप का और ये है आपकी डेट शीट, ठीक हो गया जी। चेक करते हैं जी। यहाँ से सबसे पहले देखा हुआ 17/9/2020 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि आप लोगों के पेपर 17 सितंबर को स्टार्ट होंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ से अपनी डेट शीट डाउनलोड करें, देखें 17 से शुरू हो रहे हैं। 17 को BA BSc का ज्योग्राफी का पेपर है, B पेपर है, और BA BCom का उसी डेट को सोशियोलॉजी एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, ठीक हो गया जी। 18 को BA BSc जो आपका 9 बजे सुबह, ये जो एक खाना इस साइड पे बना हुआ है ना लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये सुबह पहली शिफ्ट के पेपर्स हैं 9 बजे के, और जो दूसरी शिफ्ट के हैं 2 बजे पेपर स्टार्ट होगा, वो ये लिखे हुए हैं, ओके। उसके बाद अब चेक कर लें 21 को है, 18 के बाद 21 को BA का पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, BSc का इंग्लिश लैंग्वेज 1 का पेपर है, और इसके अलावा कंपलसरी पेपर है ये COMP का मतलब है कंपलसरी। और इसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे आप सेकंड टाइम पे BA BSc का इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर है। इसके अलावा 18 के बाद 21 को और 21 के बाद 22 को देखें BA का एजुकेशन का पेपर है, BA BSc और BA जो पार्ट हैं उनके ज़ूलॉजी पंजाबी के पेपर हैं। 23 तारीख को बहुत सारे पेपर हैं, हर मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उन लोगों के, इस वजह से अरेबिक, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशन, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, पंजाबी, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी। और इसी में शाम के वक्त पर्शियन लैंग्वेज लिटरेचर, होम इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़,
लाइब्रेरी साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, स्टैटिस्टिक्स उर्दू का पेपर है। इसके अलावा ऐसे ही 24 को केमिस्ट्री, जर्नलिज्म और शाम के टाइम हेल्थ, फिज़िकल एजुकेशन। 25 को सुबह के टाइम चूँकि फ्राइडे होगा तो पेपर की टाइमिंग चेंज होगी, 2:30 मतलब जुम्मे के बाद पेपर स्टार्ट होगा। इस्लामिक स्टडी का पेपर है। इसके अलावा 28 को इंग्लिश लैंग्वेज है और फिज़िक्स का पेपर है। इसके अलावा शाम के टाइम 28 को होगा जी आपका इंग्लिश लैंग्वेज, बॉटनी और इकोनॉमिक्स का पेपर है। 29 को पॉलिटिकल साइंस का सुबह के टाइम और शाम को कंप्यूटर साइंस का पेपर है। 30 को साइकोलॉजी का पेपर है आपका और 30 को शाम के टाइम हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन और अडक्टिंग का पेपर है। 1 तारीख को यानी कि अक्टूबर की 1 तारीख को आपका ज़ूलॉजी सुबह के टाइम पेपर होगा, ज़ूलॉजी सोशल वर्क का, कंप्यूटर साइंस का शाम को पेपर होगा। इसके अलावा BA BSc पाकिस्तान स्टडी का 2 तारीख को सुबह के टाइम पेपर है 9 बजे और शाम यानी 2 बजे आपका पेपर होगा पाकिस्तान स्टडी का और बिज़नेस टैक्सेशन का। इसके अलावा 5 तारीख को ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं है। इस्लामिक स्टडीज़, इसके अलावा फ़िलासफ़ी शाम के टाइम पे, जनरल कोर्स मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर हैं। इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं आगे ट्यूसडे यानी 6 तारीख को आपका इस्लामिक स्टडीज़ के पेपर हैं। इसके अलावा 7 तारीख को आप सुबह के टाइम पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश लिटरेचर के पेपर हैं। शाम के टाइम उर्दू, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिज़नेस के पेपर हैं। 8 तारीख को सोशियोलॉजी के पेपर हैं, इकनॉमिक्स, अप्लाइड साइंसेज। इसके अलावा अप्लाइड साइकोलॉजी के पेपर हैं। 9 तारीख जुम्मा होगा, वहाँ पे ऑप्शनल पेपर रखे गए हैं यानी आपका स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, फाइनेंशियल इक्वेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर हैं। बॉटनी, ज़ूलॉजी और फिज़िक्स के पेपर हैं शाम के टाइम पे। 12 तारीख को आपके इंग्लिश लैंग्वेज, ज़ूलॉजी, बी कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स शाम के टाइम पे। बॉटनी, इकोनॉमिक्स के पेपर हैं। इसके अलावा 13 तारीख को पंजाबी के पेपर हैं, जियोग्राफी के शाम को पेपर हैं। 14 तारीख को सुबह इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, केमिस्ट्री के पेपर हैं और 14 तारीख को 2 बजे पेपर होंगे आपके हिस्ट्री, हेल्थ एजुकेशन, फाइन आर्ट्स और जो फंक्शनल इंग्लिश है उनके पेपर होंगे। इसके अलावा 15 तारीख को सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स के शाम को पेपर। 16 तारीख को जनाब आपके लाइब्रेरी साइंस, बॉटनी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के पेपर होंगे। एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के पेपर होंगे। 19 तारीख को पर्शियन के पेपर हैं। एसेंशियल्स ऑफ द होम इकोनॉमिक्स के पेपर होंगे। केमिस्ट्री, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस शाम को होगा। 20 अक्टूबर को आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और शाम के टाइम कंप्यूटर साइंस और इस्लामिक स्टडीज़, एथिक्स के पेपर होंगे। 21 तारीख को लास्ट पेपर होगा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस एसेंशियल्स ऑफ द होम एंड शाम के टाइम अरेबिक ज़ूलॉजी के पेपर होंगे। ये आपकी कुछ पेपर्स की तफसील थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अभी आपके साथ कुछ नोट शेयर कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट कि उसने बोला है कि इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी BA ADA फर्स्ट एंड BSc इस्लामिक स्टडीज़ कंपलसरी एंड पाकिस्तान स्टडी कंपलसरी विल बी 2 ग्रुप्स, दैट इज़ 1 and 2 ड्यूरिंग ऑफ द इंग्लिश पेपर A BA एंड 3.5 इस्लामिक स्टडीज़ इस्लामिक, यानी ये टाइमिंग का बताया हुआ है कि कुछ पेपर्स का टाइम ज़्यादा है और कुछ पेपर्स का टाइम जो है वो कम है। अब आगे जी स्केड्यूल ऑफ द प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, वाइवा और BA BSc के जो BCom के पेपर्स की जिनके साथ जो फर्स्ट एनुअल पेपर्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स के साथ प्रैक्टिकल्स हैं उनकी तफसील भी यहाँ पे दी गई है। सो देखिए 26 जो है ना तारीख, वहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं जी ये प्रैक्टिकल्स। सो आप देख सकते हैं, आप ये ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएंगे, आप लोग से ये सारे तफसील से अपने सब्जेक्ट वाइवा और प्रैक्टिकल की डेट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन है। और दूसरा ये ग्रुप्स भी आपके साथ मेंशन किए गए हैं 1 to 4, तो ये आप लोग जो हैं वो ग्रुप्स के साथ अपनी डेट्स वगैरह चेक कर लें। हम डायरेक्ट चलते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट कि द कैंडिडेट्स कैन रिसीव देयर पर्सनल प्रैक्टिकल रोल नंबर स्लिप फ्रॉम द सेंटर सुप्रिटेंडेंट फॉर द रिटन सेंटर्स ऑफ एट द एंड ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। यानी आपका जब थ्योरी के पेपर होंगे ना, यानी आप लोग रिटन एग्ज़ाम्स दे रहे होंगे, तो आपका जिस दिन लास्ट पेपर होगा ना, वहाँ से आप अपने उसी सेंटर से जहाँ से आपके पेपर हो रहे होंगे, आप उसी सेंटर से जो है वो अपने सुप्रिटेंडेंट से बोल के ना, वहाँ पे रिटन फॉर्म में आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई होगी, आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। दूसरा,
Moreover, they can also download their practical roll number slip from the university of website, यानी आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी जो है वो अपने जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लें। रोल नंबर स्लिप शुड बी रिटन ऑन द राइट ऑफ द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक और ऑन द प्लेस। आंसर बुक के ऊपर आपकी रोल नंबर स्लिप रखी होनी चाहिए जी। उसमें मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन शुड नॉट बी मेड एनीवेयर इन द बुक, ठीक है। डू नॉट ब्रिंग द मटीरियल रेलिवेंट टू द सिलेबस, आपको कोई मतलब हेल्पिंग मटीरियल नहीं लेके जा सकते। डू नॉट मेक द अपील टू एग्जामिनर टू आंसर बुक। डू नॉट यूज़ द अब्यूज़ और द ऑब्सेसिव लैंग्वेज इन द आंसर बुक, यानी जो आप रिटन शीट है आपकी एग्ज़ाम के अंदर, यानी जिसको आप मतलब बोल रहे हैं कि आपका आंसर शीट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आप गंदी लैंग्वेज वगैरह जो है उसका यूज़ नहीं कर सकते। डू नॉट डिसओबे दियर सेंटर सुबिटेंट, जो भी आप निगरान होंगे उनके साथ आप थोड़ा सा तमीज़ से पेश आइएगा। क्रिएट द डिस्टेंस स्टेजेस, मतलब ये वही बोल रहे हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी आपने। उसके बाद उसने बोला स्टेज वॉकआउट, चलना इतना वहाँ पे टहलना नहीं है। रिजॉर्ट टू पेन डाउन स्ट्राइक एंड instigate other to do or otherwise the misbehavior is around to the examination hall. Do not bring the fire alarm, ठीक है जी। कैपेबल ऑफ यूजिंग द वेपन्स, ये कोई आप इस तरह का हथियार या इस तरह की कुछ चीज़ नहीं ला सकते साथ। नो वन बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर फर्स्ट 1 hour इज़ ओवर, पहला घंटा आपको बैठना पड़ेगा। पहले घंटे के बाद अगर आप चाहते हैं तो अपना पेपर छोड़ के सबमिट करवा के जा सकते हैं। इफ़ एनी वन लीव्स, आधा टाइम गुजरने के बाद अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, फिर शी विल नॉट बी अलाउड टू टेक अवे द क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी। क्वेश्चन पेपर जो है वो आप बाहर नहीं ले जा सकते, आप वहीं पे सबमिट करवा के जा सकते हैं। अनऑथराइज्ड चेंज ऑफ द सेंटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी जो सेंटर के अंदर रूल्स रखे गए आप उनको फॉलो करेंगे। नो वन कैन अपीयर द एग्जामिनेशन विदाउट गेटिंग रोल नंबर स्लिप। अनफेयर मीन्स केस विल बी रजिस्टर्ड एंड दोज विल बी वायलेट द इंस्ट्रक्शंस और रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी जो इंस्ट्रक्शन दी गई आप उन पर अमल करना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम के अंदर बैठें। The candidates are not allowed to use the microcomputer, smartwatches, calculators, micro telephone, mobile phone sets in the examination hall. Unfair means case shall be registered against these, यानी अगर आप मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, कैलकुलेटर वगैरह लेके जाते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है वो आप पे केस कर देगी और आपका एग्ज़ाम जो है उसको वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके अपनी रोल नंबर स्लिप्स को भी देख लिया होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और किसी भी तरह के क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लाजमी मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों का हाफिज़। अमीर नासिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।